हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के आरएएस वाले एग्ज़ाम के बारे में, जिसका प्रीलिम्स का सिलेबस आज मैं डिस्कस करूंगा। चलते हैं इसमें। तो पहले बात करते हैं इसका पेपर कैसा होगा। तो सब्जेक्ट इसमें हमारे होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, जिसका 200 पूरा मार्क्स होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ साथ में आपको बता दें कि यहाँ आपके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि टिक मार्क वाले, और जिसमें सब मार्क क्वेश्चंस के सेम मार्क्स होंगे। एक एक मार्क्स का होगा, यानी कि एक एक मार्क्स के, या फिर जो भी मार्किंग है उसके हिसाब से सारे मार्क, जो सारे क्वेश्चंस होंगे सब सेम इक्वल मार्क्स के होंगे। और 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/3 यानी कि 33% जो मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन के, अगर आप गलत करते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसमें गाइस सबसे पहले आपको पढ़ना है मेजर लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टीज, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम्स, सोशो कल्चर इशूज़, फ्रीडम मूवमेंट जो इंडिया राजस्थान में हुई है उसके बारे में, पॉलिटिकल अवेकनिंग, इंटीग्रेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, फोर्ट एंड मोनूमेंट्स। उसके बाद आर्ट्स हो गया, पेंटिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, और यहाँ हो गया इम्पोर्टेंट वर्क्स हो गए ऑफ राजस्थानी लिटरेचर, लोकल डायलेक्ट्स हो गया, फेयर्स हो गए। ठीक है। एंड फेस्टिवल्स, जो मेले लगते हैं राजस्थान में, फोक म्यूज़िक एंड फोक डांसेस काफ़ी फेमस है राजस्थान में। राजस्थानी कल्चर काफ़ी वैरायटी है, एंड ट्रेडिशन एंड हेरिटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें हम जितना बड़ा राज्य होगा उसकी उतनी ज़्यादा हिस्ट्री होगी, और जितना उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो रिलीजियस मूवमेंट हो गए, सेंस हो गए, लोक देवताज ऑफ राजस्थान हो गया, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं जो लोग घूमने जाते हैं, वो पता होना चाहिए। लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं राजस्थान में उनके बारे में। अब आता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड, जिसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ मेजर लैंडमार्क ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल फीचर इंडिया आ गया। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर हो गया इंडिया का। मेजर डायनेस्टीज, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। फिर आता है हमारा सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रोमिनेंट मूवमेंट, इंडिया की ये बात हो रही है। ठीक है। फिर मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गई, फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अनटिल द प्रेजेंट, यानी कि 18th सेंचुरी से लेकर अब तक की जो हिस्ट्री होगी वो होगी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आएगी। सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो गए और पर्सनालिटी इशू हो गए। द फ्रीडम स्ट्रगल हो गया इंडिया का, और इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया एंड इट्स वेरियस स्टेजेस। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूशन आया है। और साथ में अगर हम बात करें कहाँ थे हम, या सोता हमारा कहाँ थे, हाँ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन मूवमेंट इन 19th and 20th सेंचुरी हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री। तो इन सब के बारे में पढ़ना है आपको कि कैसे आज़ादी के बाद इंडिया उठकर खड़ा हुआ और कैसे जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया की उसके बारे में, यानी कि इंडिया फ्रीडम से पहले और फ्रीडम के बाद सब हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी। ठीक है। तो पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, फिर आएगा सबसे पहले आएगा ब्रॉड फीचर, फिजिकल फीचर्स, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज हो गए, वाइल्ड लाइफ एंड बायो डाइवर्सिटी हो गया, इंटरनेशनल एंड वाटरवेज हो गया, मेजर एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स हो गए। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आता है हमारा ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक्स डिवीज़न हो गया। एग्रीकल्चर हो गया हमारा इंडिया का, एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ हो गई,
मिनरल्स हो गए, आयरन, मैंगनीज, कोल, ऑयल, गैस, एटॉमिक मिनरल्स, इनकी सब आपको पता होनी चाहिए क्या कहाँ जो होते हैं ये मेजर इंडस्ट्रीज़ एंड मेजर डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की जो इंडस्ट्री है, मेजर इंडस्ट्री कहाँ है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं नेचर से, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है और जो इकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे उनके बारे में। फिर आता है हमारा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया की ज्योग्राफी के साथ साथ राजस्थान की ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, नेचर रिसोर्स ऑफ राजस्थान, क्लाइमेट हो गया, नेचर हो गया, वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, बायो डाइवर्सिटी हो गया राजस्थान की, मेजर इरिगेशंस प्रोजेक्ट हो गए, माइंस मिनरल्स हो गए, पॉपुलेशन हो गया, मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस। तो गाइज टेंशन मत लेना, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब आप देख लेना। फिर आता है हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस हो गया, ठीक है, और इन सब में ये सब कुछ आता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेमोक्रेसी इन इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर होता है पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, ठीक है, एंड यहाँ हमारा आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, जिसमें गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट हो गया, असेंबली हो गया, हाई कोर्ट हो गया, राजस्थान हो गया, फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस हो गई। तो ये पूरा ऑर्डर दे रखा है, पहले गवर्नर आता है, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर स्टेट, असेंबली, हाई कोर्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा हाई कोर्ट राजस्थान, पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, फिर लोकायुक्त हो गए, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गए, और उसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गए, एंड पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स, ठीक है। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें है गाइस इसमें अभी, और क्या क्या है, लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। फिर आता है हमारा इकोनॉमी में हमारी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा, जैसे कि नॉलेज हो जाएगी, बजटिंग क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, पब्लिक फाइनेंसिंग एंड नेशनल इनकम ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग हो गया, कंसेप्ट हो गया, टूल्स हो गए, इन यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, शेयर मार्केट के बारे में, फिजिकल क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट कंट्रोल मैकेनिज़्म, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जिसमें 5 ईयर्स प्लान होता है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड अचीवमेंट। फिर मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो गया, जिसमें सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, सर्विस, ट्रेड, ये सब मेजर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर करंट स्टेटस, इश्यूज एंड इनिशिएटिव क्या क्या है, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट हो गया, सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंट हो गया। सो ये सब आता है हमारा। अब आता है हमारा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमी राजस्थान में भी सेम ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इंडिया को छोड़ के राजस्थान की बात होगी। अब यहाँ मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी हो गया राजस्थान की। फिर मेजर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल, यानी कि जो एग्रीकल्चर का पार्ट है राजस्थान का, उसमें क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। एंड सो गवर्नमेंट की क्या वेलफेयर स्कीम्स है, SC ST और बैकवर्ड जो क्लास माइनॉरिटीज़ है, डिसेबल पर्सनस है उनके लिए, वुमेंस के है, चिल्ड्रन है, ओल्ड एज पीपल्स है, फार्मर्स है, लेबर्स है, उनके बारे में मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज क्या है। यू हैव टू नो ऑल एवरीथिंग अबाउट राजस्थान।
एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। हाँ, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गाइस आपका आ जाएगा बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, environmental ecological changes and its impact, biodiversity, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर अगर एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हो गया, हस्बेंड्री हो गया। तो दीज आर द टॉपिक्स एंड डेवलपमेंट। ये तो काफ़ी चीज़ें गाइज आपकी मैच करेगी यूपीएससी से भी, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ साइमल्टेनियसली। फिर आता है हमारा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडक्टिव अबडक्टिव, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। एंड मेंटल एबिलिटी में आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशनशिप, बेसिक नंबरेसी में आएगा, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स एनालिसिस, नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशियो, प्रोपोर्शंस। तो ये सब चीज़ है, कवर कर लेना आप। ग्राफ में आपका आ जाएगा टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। एंड करंट अफेयर में आपका होगा, करंट अफेयर में जो भी इश्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं राजस्थान के, उनके बारे में बताने चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी बतानी चाहिए। राय पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज़, जो रिसेंट न्यूज़ में जगहों के बारे में, तो इंसानों के बारे में बात हुई है, लोगों के बारे में बात हुई है, उनके बारे में बताना चाहिए। गेम स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज रिसेंट टाइम में हो रही है, जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। एंड या दिस इज गाइज कंप्लीट सिलेबस फॉर द RPSC RAS प्रीलिम्स सिलेबस 2022। आई होप यू लाइक इट। इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।